तो झारखंड आज देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहां 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। यहां से रोज 160 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूर अब 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोरोना की दूसरी लहर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक चीज जो उभर कर सामने आई है वो है ऑक्सीजन। और झारखंड ऑक्सीजन के मामले में तमाम राज्यों को मदद कर रहा है। झारखंड के पास सरप्लस ऑक्सीजन है और लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों में इसकी सप्लाई की जा रही। साथ ही साथ दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन के मामले में झारखंड मदद पहुंचा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकतर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन बोकारो के सेल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का जिम्मा लिया है और आज इसने देश के कई राज्यों में भारी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। यह लगातार उत्पादन में लगा हुआ है। सेल कर रहा देश को ऑक्सीजन सप्लाई। 24 घंटे हो रहा ऑक्सीजन का उत्पादन। रोज 160 एमटी ऑक्सीजन का उत्पादन। कई राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति। झारखंड को 457, बिहार को 555 एमटी, यूपी को 838, बंगाल को 28, एमपी को 347 एमटी, पंजाब को 71, महाराष्ट्र को 19 एमटी दिया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 घंटे काम कर रहे हैं मजदूर। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड की शान और देश की महानवरत्न कंपनियों में से एक। सरकार ने यूं ही इस कंपनी को नवरत्नों में शामिल नहीं किया है। आज कोरोना काल में सेल देश को ऑक्सीजन देने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है और अब तक कई राज्यों को 6100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है, जिसका उपयोग अस्पतालों में होता है। आज इसके मजदूर 8 की जगह 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। यहाँ रोज करीब 150 से 160 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और जहाँ जहाँ जरूरत हो रही है ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। प्रोडक्शन कम कर दिया है, लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर दिया है और ये मैं गर्व से बड़ी मेरी और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट का पूरा टीम है, दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक और जो है पूरा 12-12 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं। कारों से करीब एक दिन में करीब 150-160 टन हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और जैसे जैसे टैंकर्स आ रहे हैं उसको हम लोग पूरा फिलिंग कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। पूरा टीम पूरा एफर्ट लगा हुआ है क्योंकि ये नेशनल कॉज है। जितना हम शायद भगवान ने हमको ये पूरी टीम को मौका दिया है कि भाई ये जितना आप काम करो लोगों का उतना जान बचेगा। दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भरकर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। सर, हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। सेल अब तक झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश को ऑक्सीजन भेज चुका है। लगातार उत्पादन जारी है। यहाँ के कर्मचारी अपने काम को देश की सेवा बताते हैं और लगातार काम करने की बात करते हैं। एलएमओ हम लोग देते थे, पहले भी हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करते थे। लगभग 100 टन या 150 टन हम लोग देते थे। आज के डेट में वही ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है हम लोग एलएमओ का, वो हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगभग 3 गुना कर चुके हैं। 350 टन हम लोग डेली हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी चलना शुरू हुआ है ग्रीन कॉरिडोर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ में हमने किया, फिर देश के अन्य भागों में भी लखनऊ हो गया, फिर उसके बाद बिहार हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया और बंगाल हो गया। यस, तो देश के विभिन्न भागों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। हमारी यही कामना है कि हमारे इस प्रयास से सब लोगों का भला हो। यहाँ के मजदूरों से औसतन 8 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन फिलहाल उनकी शिफ्ट 12 घंटे कर दी गई है। मजदूर कहते हैं कि यदि उन्हें 16 घंटे भी काम करना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा और वे लगातार काम करते रहेंगे। सर, अभी तो सर हमारा काम पहले 8 घंटा का था, पर अभी सर लोड पड़ने की वजह से 12 घंटा का हो गया है और सर इसके साथ अभी हमारा काम और इतनी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है कि हो सके तो 16 घंटा से और डबल शिफ्ट भी हो सकता है। तो सर वो हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और जो भी हो सके सर बोकारो स्टील वो उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। मजदूर काम करने को तैयार है, प्रबंधन लगातार काम कर रहा है और लगातार उत्पादन भी हो रहा है। हमारी भी शुभकामनाएं सेल के साथ है, लगातार उत्पादन होता रहे ताकि लोगों को अभी ऑक्सीजन की कमी से जूझना ना पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी राज्य को जान बचाने के लिए पड़ रही है तो वो है ऑक्सीजन की, और झारखंड लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा और झारखंड के अलग अलग जिलों को इसकी आपूर्ति ही नहीं की जा रही, दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई झारखंड से हो रही है और पूरे देश में झारखंड के इस पहल की, इस कार्य की चर्चा हो रही है। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ है, सुरेंद्र से जानेंगे सेल जिस तरह से काम कर रहा है और लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति दूसरे राज्यों में करा रहा है, काफी सराहनीय काम है और मजदूरों का जो उत्पादन में लगे हुए हैं उनका भी काम बेहद सराहनीय। सुरेंद्र जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बोकारो स्टील प्लांट अभी तक अन्य राज्यों को कितना मीट्रिक टन वह ऑक्सीजन दे चुका है तो 5,523 1 अप्रैल से लेकर 6 मई तक 5,523 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य राज्यों को सप्लाई बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा कर दी गई है। अगर हम राज्य की बात करें तो झारखंड को 1100 मीट्रिक टन, यूपी को 1866 मीट्रिक टन, बिहार को 1211 मीट्रिक टन और वेस्ट बंगाल को 28 मीट्रिक टन। वहीं पंजाब की बात करें तो 475 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र को 19 मीट्रिक टन और एमपी को 76 मीट्रिक टन और आंध्र प्रदेश को 57 मीट्रिक टन। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 1 अप्रैल से 6 मई तक 5,523 मीट्रिक टन अभी तक ऑक्सीजन जो बोकारो स्टील प्लांट है सप्लाई कर चुका है अन्य राज्यों को। जिस तरह से प्राणवायु बना रहा है बोकारो स्टील प्लांट और इस कोरोना महामारी में अन्य राज्यों को सहयोग कर रहा है वह काफ़ी सराहनीय है। अगर हम बात करें कि जो पहले बनता था और जब कोरोना की महामारी आई है तो किस तरह से बोकारो स्टील प्लांट के जो वर्कर हैं कितना ध्यान दिए हैं, तो यहाँ पर 2-2 शिफ्ट में चल रहा है, 12-12 घंटे लोग जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं, उनके साथ अधिकारी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन बनता था अब वह 150 तक पहुंच गया है और जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, लोग वहां पर कर्मचारियों का कहना है कि हम और मजदूरी करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे और इसको 200 पहुंचाने तक की भी बात कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि जिस तरह से लगातार बोकारो स्टील प्लांट लोगों को प्राणवायु देने का काम कर रहा है और जिस तरह से जान बचाने का भी काम कर रहा है। कई राज्यों में ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं था और बोकारो से यहाँ एमपी, यूपी और अन्य राज्यों को भी भेजा गया। और आज ही जिस तरह से डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश का यहाँ बयान आया है कि जितने भी बोकारो स्टील प्लांट के अस्पताल हैं उनको जिला प्रशासन के सहयोग के साथ उनको फ्री ऑक्सीजन सभी सिलेंडरों में भरा जाएगा। तो यह भी एक सराहनीय काम है बीएसएल के द्वारा जो किया जा रहा है और आगे भी उनका यही कहना है कि जितना भी ज़रूरत होगा ऑक्सीजन का हम पूरे राज्य, अपने राज्य और अन्य राज्यों को पूरा करेंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी से कोई न मर सके। जी पहले और अच्छी खबर है कि झारखंड दूसरे राज्यों को भी मदद पहुंचा रहा। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।